वी मीडिया से हानियन यू का इंटरव्यू लेने आई थी। इंटरव्यू के दौरान यू को अपने मास्टर की याद आ गई। वो डिप्रेस्ड हो गया और खुद को कोसने लगा। हानियन यू को शांत करने की कोशिश करने लगी कि तुम खुद को क्यों ब्लेम करे हो, अगर तुम्हारे मास्टर को इस बारे में पता चला तो वो भी डिस्ट्रेस हो जाएंगे। इनफैक्ट मैं पिछले 2 सालों से तुम्हारा लाइव स्ट्रीम देख रही हूँ। जब से तुम एम्बर में आए हो तब से मैं तुम्हें फॉलो कर रही हूँ और तुम्हारे सारे वीडियोस देख रही हूँ। मुझे तुम पे पूरा यकीन है, एक दिन तुम चेयर अप हो जाओगे और एक नई जिंदगी शुरू करोगे। तुम एक टाइप बी ब्लड हो तो क्या हुआ? मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि टाइप बी ब्लड वाले लोग टाइप ओ ब्लड से कम होते हैं। सिर्फ तुम टाइप बी ब्लड हो इसलिए तुम्हें कह दिया कि तुमने ही कॉपी की है। ये तो कितनी रिडिकुलस बात है। और ऊपर से ऐसे बेकार के रीजन की वजह से तुम्हारा बेकिंग लाइसेंस भी रिवोक कर लिया गया। यू इन सारी बातों से बहुत सरप्राइज था और कहता है, क्या तुम अनचेंजेबल वॉइस हो? अनचेंजेबल नाम की आईडी वाला पर्सन निंग्यू के डिफेंड में आ गया था। एम्बर पे यू के जो हेटर्स थे उसके अगेंस्ट हो गया था। उस आईडी को एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा ब्लॉक भी कर दिया गया था। तो यू के लिए ये इंसिडेंट बहुत ही इम्प्रेसिव था और भूलना मुश्किल था। अनचेंजेबल नाम की जो आईडी थी वो हानियन ही थी। यू को ये अब भी याद था तो ये बात हानियन के दिल को छू गई। हानियन यू के सपोर्ट में आ गई थी और जो उसके हेटर्स थे उसके खिलाफ हो गई। तो जो यू के हेटर्स थे उसने हानियन को रिपोर्ट कर दिया। उसका अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया था। यहाँ तक कि 3 महीने के लिए उसका आईपी एड्रेस भी ब्लॉक कर दिया गया था। यू को जब ये सब कुछ पता चला तब वो खुश हो गया और वो हानियन को शुक्रिया अदा करता है। हानियन यू की फैन है तो वो उसकी स्माइल पे मरती है। उसने यू की फोटोज खींचने के लिए कैमरा बाहर निकाला। यू कैमरा देखते ही नर्वस हो गया। हानियन कहती है ये परफेक्ट है। अगर तुमने शुरुआत से ही अपना फेस दिखा दिया होता तो शायद कितने सारे लोग तुम्हारे डाई हार्ड फैन होते। मतलब मैं लॉयल फैंस की बात बता रही हूँ जो तुम्हारा सच्चे दिल से सपोर्ट करना चाहते हो। यू को इस बारे में नहीं पता था कि लॉयल फैन जैसा भी कुछ होता है। हानियन बताती है शायद तुम्हारे ऐसे भी फैंस बन जाते जो तुम्हारे लुक से ऑब्सेस्ड होते और वो अलग अलग एंगल्स में यू की फोटोज खींच रही थी। यू को इस बारे में भी नहीं पता था कि फैंस जो लुक के साथ ऑब्सेस्ड होते हैं। हानियन ने यू के लिए एक फैन क्लब भी सेटअप किया था। उसमें जो सारे लोग आए थे वो यू के डाई हार्ड फैंस थे। यू ये सुनकर बहुत खुश हो गया कि सच में मेरे लिए इतना कुछ करने के लिए थैंक यू सो मच। फिर से यू की स्माइल देख के हानियन बहुत ज्यादा खुश हो गई कि इतनी ज्यादा खुशी में सहन नहीं कर सकती। फिर वो खुद को संभालती है, यू से माफी मांगती है कि वो बहुत एम्बैरेसिंग था। एक्चुअली मैं तुम्हारी फैन गर्ल हूँ और देखो ये तुम्हारी फोटोज तुम देख सकते हो। यू के लिए भी ये सब कुछ बहुत नया था। उसके बाद फिर हानियन ने उससे कुछ और सवाल पूछे। जब उसने इंटरव्यू के लिए सारे क्वेश्चन पूछ लिए उसके बाद उसने अपना वॉइस रिकॉर्डर अंदर रख दिया। वो कहती है अब अगला सवाल मैं तुमसे मेरी ओर से पूछना चाहती हूँ। उसे इतना सीरियसली बोलते देखकर यू भी थोड़ा नर्वस हो गया कि हाँ पूछो। हानियन उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है क्या तुम उसे छोड़ सकते हो? यू इसकी वजह से कंफ्यूज और सरप्राइज भी था। उसने कहा कि छोड़ देना, लेकिन क्या मैंने कुछ गलत सुन लिया? यू उससे कुछ और पूछे उससे पहले ही वहाँ पे सॉन्ग वाला आ गया। यू उसे देख के डर गया कि सॉन्ग वाला तुम? सॉन्ग वाला के हाथ में मोमो था जो सो रहा था। उसने गुस्से से यू के हाथ को देखा जिसे हानियन ने पकड़े रखा था। तुम्हारे तो काफी सारे मेहमान आते हैं। यू हानियन से अपना हाथ दूर ले लेता है और उसे थोड़ा दूर भी बैठ गया। हानियन अपना इंट्रोडक्शन देती है कि मैं हानियन हूँ, वी मीडिया से निंग्यू का इंटरव्यू लेने आई हूँ। सॉन्ग वाला कहता है और इसके अलावा? हानियन जाने लगी कि नहीं अब कुछ नहीं है, मैं अब जा रही हूँ। वो जल्दी जल्दी में जाने लगी और जाती हुई वो यू को इशारा करती गई कि हम फोन पे बात करेंगे, कांटेक्ट में रहना। सॉन्ग वाला ने भी वो देख लिया। वो जियो आंटी को कहता है कि आप मोमो को उसके रूम में ले जाइए। निंग्यू की ओर गुस्से से देख के कहता है और तुम निंग्यू मेरे साथ चलो। वो यू को बेडरूम में ले गया। यू दरवाजे के पास ही खड़ा था। सॉन्ग वाला कुछ भी बोल नहीं रहा था। तो फिर यू उसे कहता है वो मेरी डाई हार्ड फैन थी। सॉन्ग वाला कहता है नेक्स्ट टाइम मेरी परमिशन के बिना तुम किसी को भी इस घर में नहीं ला सकते। यू कहता है ओके और वो सोचता है एक और पाबंदी। पहले फ्रेंड्स बनाने पे पाबंदी लगा दी गई और अब मैं इस घर में गेस्ट भी नहीं ला सकता। हालांकि ये घर भी तो उसका ही है तो इस घर में सारे डिसीजन वो ही ले सकता है। और वो कहता है मैं लोगों से घर के अंदर नहीं मिलूंगा, इससे बदले में बाहर मिलूंगा। यू तुम्हें ये नहीं कहना चाहिए था। आपके लिए एक सवाल, क्या सच में यू को अभी ये कहना चाहिए था कि मैं बाहर लोगों से मिलूंगा या फिर उसे बिना बताए मिल लेना चाहिए था?